गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्या क्लास चल रहा था? एवरेज। आप लोग औसत पढ़ रहे थे। औसत में आपको हम 2 क्लास कंप्लीट कर दिए। आज आपका तीसरा क्लास होने वाला है। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि आपके सामने जो प्रश्न रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपको उसी रिलेटेड प्रश्न दिया गया। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दे रहा है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने से पहले एवरेज आप यहाँ पे देखिए, एवरेज कितना दिया गया? 27। एवरेज जब भी होता है बीच वाला संख्या होता है। अब टोटल कितना? 27 है। 27 में बीच वाला जो संख्या होता है ये हमारा एवरेज कहलाता है। ये हमारा एवरेज कहलाएगा। 27 के बाद क्या होगा? टोटल 7 को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल देखिए 27 को हम बीच में रखें, इसके बाद कितना? 1 2 3 1 2 3। अब बताइए, ये क्रमागत संख्या है तो 27 के बाद क्या होता है? 28। इसके बाद क्या हो सकता है? 29। इसके बाद क्या हो सकता है? 30। अब पहले देखिए 27 के पहले क्या होगा? 26। इसके पहले क्या होगा? 25। इसके पहले क्या होगा? 24। अब इसमें आपसे हम पूछें सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो कि प्रश्न में पूछा गया। सबसे बड़ी संख्या 30 होगा, जो कि इस प्रश्न का आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन प्रश्न में कभी कभी सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 24। अब यहाँ पे ध्यान यही देना है आपको, कभी भी 7 क्रमागत संख्या बोले तो 7 को लाइन खींच दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच दिए। अब इसमें एवरेज दिया गया है 27, तो 27 क्या होगा? बीच वाला संख्या है, दोनों का बीच में हम लिख दिए 27। तो 27 के इधर आगे जाएंगे तो क्या होगा हमारा? यहां पे ध्यान दीजिए, यदि इधर आपको आगे बढ़ना है, इधर बढ़ना है तो +1 कीजिएगा। यदि इधर आना है तो क्या हो जाएगा आपका? -1। बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि क्रमागत संख्या है। तो इसके बाद क्या होगा? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पे 10 संख्याओं का माध्य 20 है। क्या है? 10 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो माध्य क्या होगा? अब बताइए, आपको हम बताए थे एवरेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्य। एवरेज को ही हम लोग माध्य कहते हैं। तो यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो यदि प्रत्येक संख्या में बोल रहा है 5 घटाया जाए तो माध्य मतलब एवरेज क्या होगा? आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, घबराना नहीं है कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य हम लोग एवरेज को ही कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न में कभी भी आपको यहाँ पे घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए बोले या गुना करने के लिए बोले या भाग करने के लिए बोले, हमेशा जो भी करने के लिए बोलेगा हमेशा क्या करते हैं? एवरेज में ही करते हैं। तो इस प्रश्न का हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया है? मतलब माध्य दिया गया है 20। अब इसमें क्या बोल रहा है? घटाने के लिए तो माइनस कर दीजिए 5। तो 20 में 5 माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। इसलिए हम बोले आपको कभी भी एवरेज में ही जो करना है, आपको एवरेज में ही करना है। नोट करके लिख लीजिए। आपको यदि घटाने के लिए बोलेगा तो एवरेज में घटाना है। यदि गुना करने के लिए बोले तो एवरेज में ही गुना करेंगे। यदि भाग करने बोले तो एवरेज में ही भाग करेंगे। यदि प्लस करने बोले तो एवरेज में ही हम लोग प्लस करेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को देख के घबरा जाता है, लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि 25A + 25B बराबर आपको 115 हो तो A और B का औसत क्या है? यानी कि A और B का आपको सबसे पहले मान निकालना होगा, तभी तो दोनों का औसत आप निकालिएगा। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है 25A + 25B बराबर 115 आपको दिया गया है। यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, 25 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहां से A + B का मान आपको निकल जाएगा 115 बटे ये 25 नीचे आ जाएगा
यानी कि कहने का मतलब हम इसमें 25 कॉमन लिए, 25 को नीचे कर दिए तो a प्लस बी का मान हमारा डायरेक्ट कितना निकल गया, 5 से कैंसिल कीजिएगा तो नीचे हमारा 5 हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 23। a प्लस बी का मान 23/5 निकल गया। अब हम a और b का औसत निकालते हैं। a b का एवरेज बराबर आपको पता है कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल योग कितना है हमारा 23/5, टोटल संख्या कितना है, a और b दो संख्या है टोटल, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 23/10 हो जाएगा। 23/10 का मतलब 2.3, इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। आपका एवरेज 2.3 आ गया। कैसे, एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ 25a प्लस 25b बराबर 115 दिया गया है, तो हम 25 कॉमन लिए तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 115/25। 25 और 115 को हम जब कैंसिल किए 23 और 5 हो गया, 5 से कैंसिल किए तो तब हमारा a और प्लस b का मान 23/5 निकला। तो हम a और b का औसत आपसे पूछा जा रहा था, प्रश्न में कह रहा था a तथा b का औसत क्या होगा। तो a तथा b का औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल a और b का योग 23/5 है, टोटल संख्या 2 है a और b, तो 2 से भाग दे दिए, हमारा क्या हो गया 23/10 हो गया। 23/10 का मतलब 2.3, इस प्रश्न का एवरेज निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो ज्यादा समय आप इसमें वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हम बताएं 5 संख्याओं का औसत यदि 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत हमारा 12 हो जाए। हम क्या बोले आपको, कभी भी जो भी करना है आपको औसत में ही करना है। यदि गुना करने बोले, जोड़ने बोले, घटाओ, भाग, कुछ भी बोले तो औसत में ही करना है। जब इस प्रश्न में कह रहा है आपको 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब जो भी करेंगे हम औसत में ही करेंगे। तो 10 + 12, औसत हमारा 10 था और नीचे औसत आपको 12 दिया है, तो 10 + 12 कितना हो जाएगा आपका 22, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बस यही है प्रश्न में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो यहाँ पे बोला इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको यहाँ पे बड़ी संख्या निकालने के लिए और छोटी संख्या भी बोले तो निकालने के लिए बताएं कैसे। यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या है, जैसे 7 क्रमागत संख्या देगा तो 7 क्रमागत संख्या लिख लीजिए आप पहले। 7 को क्या क्या हो सकता है, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए। 7 में क्या हो, बीच वाला क्या होता है हमारा एवरेज, यानी कि औसत कहलाता है। औसत आपको यहाँ पे 33 दिया गया है, तो ये बीच वाला संख्या यही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। अब बताइए ये क्रमागत संख्या है तो 33 के बाद क्या हो सकता है हमारा 34, इसके बाद 35 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा। अब यदि पहले देखें तो 33 के पहले हो जाएगा 32, 31 और यहाँ पे 30 हो गया। अब देखिए 7 क्रमागत संख्या हो गया, इसका औसत बीच वाला संख्या औसत कहलाता है। औसत 33 है, तो आप बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या आपका 36 निकल गया, जो कि इस प्रश्न का आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आप बताइए इसमें यदि छोटी संख्या पूछे आपसे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में आंसर बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो बड़ी संख्या आपका 36 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। अब बताइए 4 क्रमागत यहाँ पे क्या है, सम संख्या बोल रहा है। अब सम संख्या जैसे बोल रहा है तो आप बताइए यहाँ पे सम संख्या क्या होगा। बीच वाला क्या होता है हमारा एवरेज कहलाता है। औसत आपको 27 दिया गया है, लेकिन आप बताइए 27 क्या है हमारा सम संख्या है। 27 हमारा सम संख्या नहीं है, हमारा विषम संख्या है। तो हमारा सम संख्या क्या होगा, 27 के बाद क्या हो सकता है 28। तो ये हमारा 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सम संख्या बोल रहा है तो 28 के बाद सम संख्या क्या होगा 30। अब देखिए टोटल कितना 4 है। 4 में देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, अब इधर भी 2 होगा। 28 के पहले क्या होगा आपको सम संख्या, 28 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 26,
अब इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 26 के पहले क्या होगा, 24। तो ये बीच वाला जो संख्या है एवरेज, ये हमारा एवरेज कहलाता है, और ये हमारा टोटल क्या दिया गया, सम संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए। अब हम देखिए 28 इधर 30 और इधर 26 और 24, अब टोटल 4 संख्या आपका निकल गया। तो इसमें आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपका 30 हो गया। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे 4 सम संख्या का औसत 27 दिया था, तो 4 सम संख्या बोला तो हम 4 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4। लेकिन सम संख्या बोल रहा है, यहाँ पे 27 विषम संख्या था, तो विषम संख्या जैसे देगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। 27 के बाद सम संख्या क्या होगा, 28, 28 के बाद सम संख्या क्या होगा, 30। तब इसके पहले क्या होगा, 27 के पहले सम संख्या क्या होगा, 26, इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 24। तो टोटल 4 हो गया, 1 2 3 4। 27 विषम था इसलिए इसको हम कैंसिल कर दिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, इन चारों में 30। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 30 आ गया। इसमें कभी कभी छोटी संख्या भी पूछेगा तो आपका छोटी संख्या 24 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसी तरह से इस प्रश्न को भी आपको सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे अवरोही क्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको चारों को अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है सतत 5 विषम संख्या, टोटल 5 विषम संख्या का औसत 95 दिया गया। यदि 5 दिया गया है तो 5 लाइन खींच दीजिए। अब आपको पता है बीच वाला हमारा एवरेज कहलाता है। हमारा एवरेज कितना दिया गया, 95 दिया गया है। ये बीच वाला हमारा एवरेज कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम संख्या है, तो 95 के बाद क्या 96 विषम संख्या है, नहीं। 95 के बाद 97 होगा विषम संख्या, इसके बाद 99 हो जाएगा। अब इसके पहले यदि हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 93। इसके पहले क्या हो जाएगा, 91। ये सब हमारा विषम संख्या है। टोटल 1 2 3 4 5 विषम संख्या हो गया। अब पांचों विषम संख्या में क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में सजाने के लिए। अब इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं, यानी कि अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में आपको इसको सजाना है। तो घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा इसमें क्या है, 99, इसके बाद 97, इसके बाद 95, इसके बाद 93, इसके बाद 91। अब पांचों को हम अवरोही क्रम में सजा दिए। तो इसमें क्या बोल रहा था, अवरोही क्रम में चौथा संख्या क्या होगा, 1 2 3 4। चौथा संख्या क्या आ गया आपका, इस यहाँ पे 93। चौथा संख्या 93 आ गया आपका। यहाँ पे लिख सकते हैं चौथी संख्या। इस प्रश्न का आंसर आपका 93 हो गया। चलिए अब इसको प्रश्न में समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको यदि सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज देखना है। एवरेज क्या होगा, हमारा बीच का संख्या होगा। जैसे आप बीच का संख्या ले लीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक प्रश्न का सोल्व हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग का अभी तक जितना क्लास कंप्लीट हो गया, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्ले लिस्ट में आप जैसे जाइएगा आपको टोटल वीडियो उपलब्ध मिलेगा। आपको जितना क्लास हो गया है चैप्टर बाय चैप्टर टोटल आपको वहां पे दिया गया है। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, नंबर सिस्टम में डे 1 डे 2 करके टोटल आपको मिल जाएगा। अभी तक जितना हम क्लास कंप्लीट आपका कर दिए, आपको कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाकर टोटल वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो यहाँ पे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्ले लिस्ट में जाकर टोटल वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और आपका डेली रेगुलर इवनिंग शाम 6 बजे आपका क्लास चल रहा है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।